आज के सत्संग का मुख्य विचार का जो विषय है वह है साधना ही सर्वोत्तम। ये जो विषय है ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सही मायने में मेरा जो जीवन है वो जीवन निरंतर है। मैं जीव हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। मेरी देह की जो उम्र है वो एक दिन खत्म हो जानी है, लेकिन मैं बच जाऊंगा। या यूं कहें कि जीव, जो मेरी जीवात्मा है, मैं जो हूं वो बच जाऊंगा। यदि मेरी ही मृत्यु हो जाती तो शायद है कि साधना करना या ना करना इस बात पे ज्यादा महत्व नहीं होता, परंतु मेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए मेरे लिए साधना ही सर्वोत्तम है। इस विषय का जो बिंदु है और आज के सत्संग का जो सही मायने में ये पहलू है, ये पहलू सबसे पहले विचारणीय है। मैं जीव हूं, मेरी मौत नहीं होनी। मैं जिस देह में रह रहा हूं, यानी मेरा जो जीवन है, वह देह एक दिन नाश हो जाएगी और मैं देह से अलग होकर के तत्काल दूसरी देह को प्राप्त कर लूंगा। तो इसलिए मेरी जो सबसे उत्तम स्थिति है, जिसको कहते हैं सर्वोत्तम, वह सर्वोत्तम स्थिति मेरी है साधना। तो हमने साधना कैसे करनी है और किसकी करनी है? मेरी जो संपत्ति है वो संपत्ति, हम कहते हैं कि मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरे खेत हैं, खलियान हैं, ये मेरी नहीं है, बल्कि सही मायने में मेरी इस देह की है। क्योंकि देह का नाम, जितनी भी वसीयत होती है, जितनी भी रजिस्ट्री होती है, इन सभी में इस देह का नाम है, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो है ही नहीं, मैं जीव हूं। तो मेरी जो संपत्ति है वो मेरी संपत्ति सही मायने में कुछ और है। इसलिए वो कहते हैं सत की कमाई करो, सत संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात, मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना प्रभात। तो जो मेरी संपत्ति है, जिसको मैं समझ रहा हूं, वो मेरी संपत्ति है ही नहीं। तो मुझे साधना है, तो किसको साधना है? बिकॉज ये साधन है। साधना ही सर्वोत्तम है। किसको साधना है? जो सही मायने में मेरी संपत्ति है, मुझे उसको साधना है। लेकिन मैं भूल जाता हूं इस बात के लिए कि मेरी संपत्ति है क्या। तो सबसे पहली भूल मेरी ये होती है कि मैं ये भूलता हूं कि मैं जीव हूं। और मुझे ये याद रहता है तीन काल कि मैं देह हूं, मेरा एक नाम है, मेरा एक परिवार है, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है। ये मुझे याद रहता है। सत्पुरुष कहते हैं तुझे तीन काल ये याद होना चाहिए कि तू जीव है। तो ग्रंथ में सबसे पहले एक लाइन जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सबको दी, वो कहते हैं अहबिद साधन जो करे, सांच प्रीति को धार, मंगत मन निर्मल होए, पावे शब्द विचार।
अहविध साधन जो करे, साच प्रीति को धार, मंगत मन निर्मल होए, पावे तो जो साधन है वो इस विधि से उसको करना है जिससे कि जो उसका मन है वो निर्मल हो जाए। मंगत मन निर्मल भया, आपे रूप करता। तो कहते हैं कि जो मन है वो जैसे ही निर्मल होगा वैसे ही वो करतार का रूप हो जाएगा। तो वो साधन ऐसे करे। मन मेरा मलिन है, वो कैसे साधन करे उसके बारे में शास्त्र बखान कर रहे हैं। सुने कि बैठ एकांत मन देखे खेल, बहु पछताए लख दुर्मत मैल। बैठ एकांत, तू एकांत में जाकर के बैठ और बैठ करके इस सारे मन के खेल को देख, जिस मन से सारा संसार बन गया। सब जग मन का खेल है, कर अंतर्माही विचार। साधना है तो मन की साधना है। साधना है तो इन 5 विकारों को कम करने की साधना है। 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। तो साधना करनी है तो 5 विकारों को कम करने की साधना करनी है। इंद्रियों को रोकने की साधना करनी है। आज मेरी हर इंद्रिय उतावली हो रही, मेरे ही नियंत्रण में मेरी इंद्रिय नहीं है। और मैं चाहता यह हूं कि दूसरा मेरे मन के अनुसार या मेरी बुद्धि के अनुसार चले, जबकि मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चल रहा, मेरी बुद्धि मेरे अनुसार नहीं चल रही। मैं चाहता यह हूं कि ये जो सृष्टि है वो तक मेरे आधार पर चले। जैसे कहते हैं बारिश होने लगी तो बोले बारिश ज्यादा हो रही है, इतनी बारिश तो नहीं होनी चाहिए। मतलब बारिश भी हो तो मेरे मन के अनुकूल हो, मेरी इच्छा के अनुकूल। तो साधना करनी है, किस चीज की साधना करनी है? मुख्य बात यह है कि साधना इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि मैं बिगड़ गया हूं, मैं मलिन बुद्धि का हो गया हूं। मैं इतना मलिन हो गया हूं कि मेरे अंदर ये भावना ही नहीं रही कि संपूर्ण सृष्टि का मालिक एक ईश्वर है। तो कह रहे हैं कि कैसे साधना करनी है? मोह माया नर नित डोलाए, संभल संभल कर नित चाल चलाए। कुछ कुछ अंश ग्रंथ श्री समता प्रकाश के, ग्रंथ श्री समता विलास के, या भगवान कृष्ण की गीता से दास आज लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि साधना अपनी करनी है। यदि साधना धीरे धीरे मेरी नहीं शुरू हुई और मैंने धीरे धीरे अपना कदम साधन की ओर नहीं बढ़ाया तो कहीं ना कहीं मैं अधोगति में चला जाऊं और फिर मेरा हाल ये होगा कि मेरे पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आज मुझे कैसा करना है कि साच कमाई नित उठ घाल, आज्ञा बूझ पूरन प्रभु दयाल। साच कमाई, जो सच्ची कमाई है, वो कह रहे हैं नित उठ घाल, उसके लिए मुझे नित्य प्रति उठ करके चलना है। आज्ञा बूझ पूरन प्रभु दयाल। आज्ञा बूझो कि किस तरीके से, हे प्रभु हे गुरु, मैं तुम्हारे चरण में, मैं तुम्हारी शरण में पहुंच जाऊं। तो इसलिए जो मोह माया का डेरा है मेरे आगे, वो मुझे नित डुला रहा है। कैसे डुला रहा है जरा विचार करके देखो। मेरी हर इंद्री, चाहे वो जिह्वा इंद्री हो, कर्ण इंद्री हो,
चक्षु इंद्री हो, त्वचा इंद्री हो, ये सब इंद्रियां मेरे लिए लुभा रही। अच्छे से अच्छा खाऊं, अच्छे से अच्छा पहनूं, अच्छे से अच्छा सुनूं और अच्छे से अच्छा देखूं मैं, और वैसे ही मैं लिबास अच्छे से अच्छे ग्रहण करूं। लेकिन शास्त्र इसकी अनुमति नहीं दे रहा। शास्त्र कह रहे हैं मर्यादा में करो। यदि तू मर्यादा में नहीं करेगा तो तेरा बेड़ा गर्क हो। मर्यादा का करो खान पान, चाहे घर में भरे अंबार, अगर घर में अंबार भी भरे पड़े हैं तब भी तुम्हें मर्यादा का ही सेवन करना है। तो मेरी इंद्रियां जो मेरे ही काबू में नहीं है, मुझे उनकी साधना करनी है। मेरे विकार, जिनमें कहा जाता है 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं जीव पाई निस्तारा। तो मेरे ही जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये सब विकार मेरे ही दुश्मन बन गए और मुझे अपनी ही साधना नहीं करने देते। क्योंकि मैं बैठता हूं साधन करने के लिए और मुझे याद आता है संसार, और वो क्यों कह रहे हैं ये बात, उसके लिए वाणी आ रही है। जैसा कर्म करे दिन राती, तिस ही रंग मनसा उत्पाती। वाणी एक एक सुनते जाएं हम और समझते जाएं, और हम समझें इस बात को कि आखिर कहां हम खड़े हुए। जैसा कर्म करे दिन राती, तिस ही रंग मनसा उत्पाती। तो जैसे जैसे हम दिन रात कर्म करते हैं, अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वैसे वैसे मन पर रंग चढ़ता चला जाता है। और ये जो मन है, वो बजाय निर्मल होने के मलिन हो जाता है। इसलिए जो कर्म है, वो मेरा कर्म कैसा होना चाहिए? वो मेरा कर्म हर हाल में प्रभु की तरफ जाने के लिए होना चाहिए। ये है मेरी साधना। तो दिन रात कैसे करना है कर्म हमने? तो कहते हैं सत विचार करे दिन राती, जग में कोई नहीं संग साथी। ऐसा विचार करके मुझे ये काम करना है। सत विचार करे दिन राती, तो मेरे लिए दिन रात सत का विचार करना है। जब ऐसी साधना वो करता है, तब सही मायने में उसका मन निर्मल होता है। यूं साधारण सी बात नहीं है कि हमारा मन निर्मल हो जाए। तो महाराज जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि अपनी संगत पवित्र करो। तो कैसे करना है हमारे लिए ये सब काम, हमें कैसे करना है? इसी के बीच में एक प्रसंग जो भगवान कृष्ण की गीता से एक प्रसंग आता है। हम वो बात सुने और समझें इस बात के लिए कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है। ये बात आसान नहीं है कि हम सतमार्ग में और या अपनी साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहें और आगे पल पल हम चलते रहें। ये साधारण बात होती तो अर्जुन भगवान कृष्ण से 6ठे अध्याय में 34वें श्लोक में नहीं पूछ रहे होते।
देखो 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन क्या पूछते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवतम दृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ने वायो इव सुदुष्करम। भगवान कृष्ण 34वें श्लोक में इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं। पहले तो अर्जुन जो पूछते हैं वह जो श्लोक है वह श्लोक 33वां है और 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, सबसे पहले स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बड़ा बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। ये श्लोक है 34वां। चंचलम ही मनः कृष्ण, कि हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, मेरी साधना नहीं हो पाती इससे, ये आसान काम नहीं है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से इस बात को 35वें श्लोक में कह रहे हैं, असंशयम महाबाहु मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब सुने, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहु, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। ये 6 अध्याय का 35वां श्लोक है। भगवान कृष्ण स्वयं स्वीकार कर रहे हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निसंदेह असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि मन जो है सही मायने में बड़ा चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, कठिनता से। फिर कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय, कौन्तेय कहते हैं कुंती पुत्र को, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। केवल 2 बात कही, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से यह मन वश में आ जाता है। तो क्या है अभ्यास और क्या है वैराग्य? क्या है अभ्यास और क्या है वैराग्य? इस बात को जब भगवान से अर्जुन ने पूछा तब वो कहते हैं कि भगवान के शास्त्रों का पठन पाठन करना यानी स्वाध्याय करना, सत्संग को श्रवण करना, उसका मनन करना, निधिध्यास करना और बार बार अपने ही मुखारविंद से प्रभु की लीलाओं का और प्रभु की महानताओं का वर्णन करना और उनके ज्ञान का वर्णन करना, ये है अभ्यास रूप योग। इस अभ्यास रूप योग के साथ अंत में भगवान के नाम का निरंतर सुबह और शाम दृढ़ता से सिमरन करना। जो पहले वाली बात है वो सिमरन को परिपक्व करने के लिए वह अभ्यास है, लेकिन परम अभ्यास क्या है? सुबह और शाम प्रभु के नाम का सिमरन करना। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे केशव, जब अभ्यास रूप योग में ही ये मन वश में आ जाएगा तो फिर ये जो वैराग्य है वह किस लिए है? आपने 2 बातें बतलाई, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो ये जो वैराग्य है वो क्यों है? अब भगवान क्या उत्तर देते हैं ये आगे के श्लोकों में है। उनका जो एक्सट्रैक्ट है दास आपको पढ़ के बताता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि वैराग्य
मन से ना हो या बुद्धि में दृढ़ता ना आए वैराग्य की, तो ये मन इसी अभ्यास को करते करते एक दिन ऐसा होगा कि वह उन विकारों में फिर से जाकर के फंस जाएगा। इसलिए ये जो वैराग्य की धार है, वो हर हालत में अर्जुन तुम्हें पकड़ ही रहना है। जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन को बनाने के लिए एक हाथ अंदर लगाता है और एक हाथ बाहर लगाता है, उसी प्रकार इस मन से अंदर साधना करनी है और बाहर हर एक चोट पहुंचानी है। वो चोट पहुंचाता है बाहर से, हर एक चोट पहुंचानी है कि ये संसार तेरा नहीं है, तेरा कोई संगी ना साथी, नित साजन जाए अकेला, मंगत उठ प्रभु नाम सिमर लो, ये झूठ जगत का मेला। ये बार बार अपने अंदर दृढ़ करना है कि तेरा कोई संगी साथी ना था, ना है और ना कभी होगा। ये बात मेरे मन को समझ नहीं आती कभी भी। मेरा मन इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि सही मायने में मेरा कोई भी नहीं है सिवाय गुरु या ईश्वर के। वाणी हम सुन लेते हैं, सुना देते हैं, पढ़ देते हैं, लेकिन अफसोस है इस बात का, उसका गहराई से मनन नहीं करते कि आखिर हमारे गुरु ने हमसे क्या कहा है। आज हम गुरु का इतना बखान करते हैं। अभी 4 फरवरी हुई, ढेरों आपने मैसेज देखे, पढ़े, सुने, समझे, परंतु क्या हाल है हमारे प्रेमियों का? प्रेम ही नहीं अपने अंदर। हम गुरु को बखान बहुत करते हैं, गुरु का ज्ञान भी है, लेकिन उसका जो अमल है, वो कहते हैं रंचक धर्म जिस जानिया। रंचक, रंचक कहते हैं बहुत जरा सा, जिसने रंचक मात्र धर्म अगर जान लिया तो उसका तो बेड़ा पार हो गया। इसलिए कहते हैं कि तुझे वैराग्य की धार अपनानी ही पड़ेगी। आज मेरे लिए वैराग्य है ही नहीं। मैं अपनों को मानता हूं, अपने को मानता हूं पहले, फिर अपनों को मानता हूं और उसी में अपने जीवन को समझने लगता हूं। तेरा जीवन, सही मायने में तेरा जीवन इस देह के अधीन नहीं है, बल्कि देह के ऊपर है, अर्थात तू जीव है। इसलिए साधना सर्वोत्तम है। तुझे साधना है तो साधने के लिए गुरु ने हमारे लिए 5 आत्मिक उन्नति के साधन दिए। साधने के लिए मन का पूरा विज्ञान समझाया, इंद्रियों का पूरा विज्ञान समझाया हमें। तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई। ये जो मन, ये जो तन है, ये तन मेरा और तेरा ऐसे ही देखने में है, ये राख हो जाता है। इससे ऊपर, इससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ तेरा मन है और मन से श्रेष्ठ तेरी बुद्धि है और बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ सूक्ष्म आत्मा है, वही परमात्मा है। लेकिन मैं तन में ही लगा हुआ हूं, तो मुझे साधना कितनी लंबी करनी है, जरा विचार तो करके देखें। लेकिन मुझे विचार नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कह रहे हैं जैसा कर्म करे दिन राती, तिस ही रंग मनसा उत्पाती। ये जो मन के उत्पात हैं, जैसा जैसा हम दिन रात कर्म करते हैं, वैसा वैसा ये मन उत्पात मचाता रहता है। क्योंकि दिन रात हम केवल और केवल अपने और अपनों के बारे में सोचते ही रहते हैं। तुझे मालूम ही नहीं कि तेरा कोई है ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं सत विचार करे दिन राती, जग में कोई नहीं संग साथी। ये जो सत का विचार है, जो ईश्वर का विचार है, वो कैसे हो, उसके लिए बात करते हैं कि सही बात तो ये है
कि सत का विचार तब हो, सब प्रेमी जितने भी दास को सुन रहे हैं स्वाध्याय करना शुरू करें। स्वाध्याय कहते हैं अपने आप ग्रंथ को पढ़ना। महाराज जी के 2 ग्रंथ, ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश, महाराज जी का पूरा जीवन, जीवन गाथा भाग 1 भाग 2, जीवन गाथा भाग 1 भाग 2। हम पहले इन शास्त्रों को पढ़ें, इनको कहते हैं स्वाध्याय करना। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तब इसका मनन करते। और कैसे होगा मनन? अगर हम अकेले नहीं कर पाते तो हम कहते हैं अपना एक मित्र बनाओ, कम से कम 2 दिन बाद 3 दिन बाद उससे बात करो कि भाई हम महाराज ये स्वाध्याय चल रहा है, इसके बारे में हमें बताओ, या कुछ हमें इसमें संशय है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको कहते हैं स्वाध्याय का सही सोपान, यह है स्वाध्याय का तरीका। तो कहते हैं सबसे पहले स्वाध्याय करो। फिर आगे कहते हैं कि जो महाराज जी ने 5 नियम दिए हैं, इस नियम में एक संगत है, बड़ी जरूरी है। मेरा एक संगत का नियम होना चाहिए, मेरा एक साथी नहीं, मेरी ऐसी संगत होनी चाहिए जो ईश्वरीय मार्ग पर मुझे लेकर के जाए। कभी गलत संगत में धारण ना करूं, यह है साधना। तो जो मन की साधना होगी वो कैसे होगी कि जब मैं ऐसे साधन करूंगा तो मेरे मन पर ऐसा रंग चढ़ने लगे। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, तो मेरे ऊपर रंग लगने लगेगा। मैं सेवा करूं, कैसी सेवा करूं? तन से, मन से और धन से सेवा करूं। मेरा नित्य प्रति एक नियम होना चाहिए कि हर हालत में मुझे एक सेवा करनी है। मैं सेवा से आज अछूता रह गया तो समझ लीजिए कि मैंने अपनी साधना नहीं करी, अर्थात साधन से मैं पीछे हट गया। यदि मेरी साधना सेवा से नहीं हुई तो मैं दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं किया, तो इसका मतलब है मैंने केवल अपने लिए जीवन जिया, और जिसने अपने लिए जीवन जिया उसका सत्यानाश होगा, उसका बेड़ा गर्क होगा, ये समझ लीजिएगा। गुरु कह रहे हैं इस बात के लिए कि तुमने सेवा करनी है। मुझे सत्विचार लेनी है, ये तीसरी बात है। सत्विचार मुझे कैसे भी मिले, सत्संग को श्रवण करके मिले, चाहे मैं रिकॉर्डेड सत्संग को सुनूं या जो लाइव सत्संग है मैं उसको सुनूं, मेरा मन उसके अधीन होने लगेगा, सुनने लगेगा। फिर उसी की बात को जब सुनेगा, समझेगा, सत्विचारों को सुनेगा तो मन में शांति आने लगेगी। इसीलिए बात जो आ रही है, जैसा कर्म करे दिन रात, लाइन वही है। शास्त्रों में बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बड़ी छोटी सी और सूक्ष्मतम बातें। गलत कमाई घर पे नहीं लानी, ये अगली बात है। कान पकड़ ले, हर हालत में पक्के इरादे से रखें इस बात को कि मैं 1 रुपए की भी कमाई घर में गलत नहीं लाऊंगा। भले ही चाहे मैं कम में गुजारा कर लूं, मेरी इच्छाएं, मेरी शौक कम हो जाएं, लेकिन मैं गलत कमाई घर में नहीं लाऊंगा, क्योंकि गलत कमाई मेरी मन को, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी, तो मेरी साधना नहीं हो पाएगी। हर हाल में एक एक इंद्री को मुझे धीरे 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 सादगी में लेकर के आना, ये सादगी का नियम है। और अगला नियम एक है, ईश्वर पर भरोसा। यदि मेरा ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो मेरी बात आगे बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसको कहते हैं सत्य के आधार पर चलना। और अंतिम बात है जो साधने की है, जिसके लिए हम सब समझें, वो है सिमरन। यदि मैंने इन सब चीजों को करते हुए भी सिमरन को नहीं किया तो मेरे मन की जो संस्कार हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे,
और वो कभी सर्वनाश को नहीं प्राप्त होंगे। जब मैं सिमरन करूंगा तो मेरे अंदर के न जाने जन्म जन्मांतरों के संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ऐसी ग्रंथ सी समता विलास में महाराज जी का वचन है। इसलिए कहते हैं, अहविद साधन जो करे, साच प्रीति को धार, मंगत मन निर्मल होए, पावे शब्द विचार। इस प्रकार जो साधन करता है, ये सारांश है पूरे शब्द का। इस प्रकार जो साधन करता है, सही मायने में सच्ची प्रीति को धारण धारण करता हुआ, मंगत मन निर्मल होए, उसका मन निर्मल हो जाता है और वो पावे शब्द विचार, वो उस शब्द को जो परब्रह्म परमेश्वर का शब्द है, वो उसको अपने अंतर में धारण कर लेता है, वो उसका विचार उसके अंदर ही अंदर चलने लगता है। ये है सच्ची साधना। इसीलिए साधना ही सर्वोत्तम है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं जीव हूं, मैं नहीं मरूंगा, ये देह मर जाएगी। इसलिए मेरे लिए साधना ही सर्वोत्तम है। मन को साधना, इंद्रियों को साधना, विकारों को साधना, हर प्रकार से साधना ही साधना है। और मैं अच्छे ही अच्छे कर्म करता हुआ, मैं इस साधनों को करता हुआ परमपिता परमात्मा की गोद में सो जाऊं और परमात्मा मेरे मुझ पर कृपा करने लगे और मुझे उनकी कृपा प्राप्त हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।